Hello students, welcome to chemistry class. Today we will start our first chapter of chemistry, that is atomic structure. Now, atom, molecules and radicals. आपको पता होगा atoms क्या होते हैं, molecules क्या होते हैं and radicals. In the previous class you have studied that all matter consists of numerous small particles called atoms. हमने previous class में already पढ़ लिया था कि जो मैटर होता है, चाहे वो कुछ भी हो, अपने सराउंडिंग्स में सब मैटर ही होता है, उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उस मैटर के अंदर, उसको हम बोलते हैं एटम्स. द वर्ड एटम इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटम्स विच मीन्स इनडिविजिबल. जो ये वर्ड एटम है ये डिराइव किया हुआ है ग्रीक वर्ड एटमस से, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब कि ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स हैं. द ग्रेट इंडियन फिलोसोफर कैनेडा वाज द फर्स्ट टू डिफाइन एटम एज डिस्ट्रक्टिबल विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. फर्स्ट इंडियन फिलोसोफर था कैनेडा जिसने ये बोला था कि जो ये एटम है वो डिस्ट्रक्टिबल है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. ये अकेला मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. In 1803, John Dalton proposed atomic theory to describe the nature of an atom, some important characteristics of the theory. उसके बाद 1803 में क्या हुआ, जॉन डेल्टन आए. जॉन डेल्टन ने आके फिर से चेंज कर दी थियोरी. केमिस्ट्री में बच्चा क्या होता है, बेसिकली एक जन ने थियोरी दी, उसके बाद किसी और ने आकर उसके ऊपर फर्दर मॉडिफिकेशन किया. तो वैसे ही सबसे पहले एटम्स को बोला गया था कि इनडिविजिबल है, और जो हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने ये बताया था कि जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है. और फिर 1803 में जॉन डेल्टन आए. जॉन डेल्टन ने क्या थियोरी दी एटॉमिक थियोरी में, इट डिस्क्राइब्ड द नेचर ऑफ एन एटम. एटम के नेचर को उन्होंने डिस्क्राइब किया कि एटम होता क्या है. तो उसके लिए इन्होंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दी. फर्स्ट, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. जो मैटर है वो किससे बना, कंपोज है छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हमने बोला एटम्स. एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, दे आर इनडिविजिबल. उन्होंने बोला कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो इनडिविजिबल होता है. एटम्स ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है. एटम्स ऑफ सम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. जो एटम्स जो सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स. अगर सेम एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स है, चाहे हाइड्रोजन हो, दो हाइड्रोजन्स हो, उनके अंदर जो एटम होगा वो सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर. अगर एटम्स एलिमेंट्स चेंज है, एक हाइड्रोजन है दूसरा हीलियम है, तो इनके अंदर जो एटम होंगे वो डिफर होंगे, लेकिन अगर दो हाइड्रोजन है तो इनमें दोनों में जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम होंगे. नाउ वी नो दैट द एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. हमको पता है कि जो एटम है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स. जो एटम है वो इंडिविजुअल नहीं होता बच्चा, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो तो या तो डिफरेंट दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होगा या तो मॉलिक्यूल्स के साथ ये कॉम्बिनेशन में होता है. It is important to note that properties of an element depend upon the atom constituting to it. For example, atom of iron are all alike. When they come in contact with air and moisture, they rust. Similarly, atom of hydrogen are alike. For example, जैसे जो आयरन के जो एटम्स रहते हैं वो अलाइक होते हैं जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं. जब भी लोहा आयरन जो होता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो, और एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है. हम बोलते हैं ना वो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, उसकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है. सिमिलरली एटम ऑफ हाइड्रोजन्स आर अलाइक. वैसे जो हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो अलाइक होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. अब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. Later the experiment performed by many scientists showed that atoms contain particles called fundamental particles, subatomic particles. उसके बाद क्या हुआ, पहले तो जॉन डेल्टन ने 1803 में थियोरी दे दी थी कि जो एटम्स है वो इनडिविजिबल होते हैं, ना तो वो क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे. उसके बाद फिर से कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, दूसरे साइंटिस्ट ने बोला कि जो एटम्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं,
एटम्स के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, उनको उन्होंने बोल दिया फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अंडरस्टैंड? दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं मतलब एटम्स के अंदर में, तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एज दे कंक्लूडेड दैट इन द सेंटर ऑफ एन एटम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स फॉर्म ए टाइनी कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है। पहले हमने बोला था कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने बोला एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिन्होंने उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं, एक टाइनी कोर बनाते हैं। ये दोनों मिलाकर एक टाइनी कोर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व और ट्रैवल अराउंड द कोर इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट एंड शेल। नाउ look at this diagram carefully, now then you well understand about atom। बच्चा ये एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। एटम ने क्या हुआ बच्चा, इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये जो ग्रीन कलर की बॉल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्लू कलर के प्रोटॉन्स हैं और ये जो रेड कलर की वो न्यूट्रॉन्स हैं। इन्होंने क्या बोला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कंबाइन होकर एक टाइनी कोर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में घूमते हैं, एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं। जैसे इट इज़ अ फिक्स्ड पाथ, दिस वन इज हर एक एलिमेंट्स के डिफरेंट फिक्स्ड पाथ होते हैं, फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एटम्स के अंदर ये तीनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बच्चा, दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एट कैरी 1 यूनिट नेगेटिव। और ये एक क्या क्या कैरी करते हैं, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नियरली 1/1840 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम से इतना कम होता है। प्रोटॉन्स ये क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। जो मास होता है प्रोटॉन का वो नियरली इक्वल टू दैट हाइड्रोजन एटम्स के इक्वल होता है। जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। थस प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन से ये 1840 टाइम्स हैवियर होता है। न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन में जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। इट्स मास इज इक्वल दैट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के इक्वल होता है इसका मास। मास ऑफ एन एटम एंड इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेजर्ड, और उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ प्रोटॉन मैंने बोला इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये दोनों का जो मास होता है वो मोस्टली इक्वल होता है। क्या होता है ये 1 म्यू होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो नेग्लिजिबल होता है, उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। When 2 or more atoms combine they form a molecules। अब आपको पता है ना, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो ये मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। If the combining atom are of the same type they form a molecule of an element। अगर कंबाइनिंग एटम सेम है तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 2 एटम्स हो गए, एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके H2 बनाया तो ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विथ एटम ऑफ ऑक्सीजन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स ने क्या किया, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, ये इन्होंने H2O बना दिया। ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गया, ठीक है। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इट्स मेक हाइड्रोजन H2O दैट इज वाटर। जब सेम एलिमेंट बनता है तो वो मॉलिक्यूल बनाता है, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड।
अब सेम होता है तो ये मॉलिक्यूल है, एक सिंगल है तो वो एटम है, ये एलिमेंट है। The smallest particle of an element or a compound that has independent existence is called a molecule. जो स्मॉल एलिमेंट और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है उसको बोलता है मॉलिक्यूल। जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का और कंपाउंड का जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट के अंदर ही एटम्स भी होते हैं वो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो ज़्यादा होते हैं अमाउंट में। लेकिन जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। एटम, लुक एट दिस, एटम कंबाइंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोजन की एटम्स हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के क्या है, एटम्स हैं। ये दोनों मिलके क्या बन गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गए। तो मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ वाटर कंबाइन हो गया, हाइड्रोजन के साथ वाटर, तो इन्होंने क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना दिया, मतलब H2O बन गया कंबाइन होकर। अब आपको पता चल गया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं। नो, तो व्हाट इज रेडिकल? A radical or an ion can be defined as a single atom of an element or a group of atoms of different elements that behave as a single unit or carries charge. For example, hydroxyl ion is made up of one oxygen atom combined with a hydrogen atom. The hydroxyl ion carries a negative charge and its chemical formula is OH minus. अब रेडिकल्स का मतलब क्या होता है बच्चा, कि अगर कोई भी चार्ज कैरी हो रहा है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, इसको हमने कैसे डिफाइन करना है। इट डिफाइन एज अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का कोई भी अगर सिंगल एटम लो, या तो हमने क्या किया, ग्रुप ऑफ एटम्स ले लिए, डिफरेंट एलिमेंट के ग्रुप ऑफ एटम्स ले लिए, लेकिन वो कैसे बिहेव करें, इज बिहेव एज अ सिंगल यूनिट और कैरीज अ चार्ज। चार्ज अगर कोई उन्होंने कैरी किया है चार्ज, उसको बोलते हैं रेडिकल। अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन ले रहे हैं, वो किससे बना हुआ है, वन ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विथ हाइड्रोजन एटम। क्या होता है कि वन ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वन ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, तो वो क्या बन रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है। तो वो कौन सा चार्ज उसके ऊपर कौन सा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। द हाइड्रोक्सिल आयन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, मतलब -1 चार्ज है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, OH माइनस, क्योंकि इसके पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आप लोग पढ़ोगे, ये इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अगर हम किसी भी एलिमेंट में या फिर एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, तो हमको नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स अगर हम दे रहे हैं तो लॉस कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो अगर नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लिया होगा, कहीं से लिया हुआ, इसलिए तो नेगेटिव चार्ज लग रहा है। तो जो चार्जेस होते हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको रेडिकल्स और आयंस बोलते हैं। दिस आर द डिफरेंस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल्स एंड रेडिकल्स। एटम्स दे एग्जिस्ट नहीं करते हैं फ्री स्टेट में, दे कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं इंडिपेंडेंटली। दे मे और मे नॉट रिएक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, स्टेबल होते हैं ये। दे आर हाईली रिएक्टिव, ये रिएक्टिव होते हैं। दे शो नो लिंकेज, कोई लिंकेज नहीं होता है इनका। दे आर फॉर्म बाय शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे फॉर्म होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं। दे आर फॉर्म चीफली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के शेयर से ही रेडिकल्स क्या, वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है, तो ही तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लग रहे हैं इसके ऊपर। एन एटम इज डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स क्या बनते हैं, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दे कैन बी ब्रोकन अप इनटू एटम्स और ऑफ एन एलिमेंट और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये ब्रोकन हो सकता है, टूट सकता है, इनटू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के किसी भी एटम में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एटम्स में एलिमेंट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं इलेक्ट्रिकली, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे या तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं और ये नेगेटिव हो सकते हैं।
एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंटेड एज एच, जैसे एच रिप्रेजेंट किया तो ये क्या है कि हाइड्रोजन का एटम हो गया, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन या 2 एटम्स है ये मिलके क्या H2 बना दिए तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन और कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एन ऑक्सीजन एटम्स कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली, दे आर रिप्रेजेंटेड एच प्लस और OH माइनस। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, अकेला हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, हाइड्रोक्सिल आयन बन गया। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया रेडिकल्स। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, एटॉमिसिटी वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज योर लर्निंग वर्क, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम। डिफाइन एटम्स, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस स्मॉल पार्टिकल्स, सारे मैटर्स छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स कंसिस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एटम्स। वैलेंसी, ये एक मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम्स दैट में कंबाइन विथ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे इन फर्दर क्लास। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम्स जिसको हमने कंबाइन करते हैं विथ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट की एटम के साथ कंबाइन करके निकालते हैं। We will discuss this valency in our next class. Then you come to know molecule. The smallest particle of an element or a compound that has independent existence is called molecule. Smallest particles or element or of compound that has जिसकी independent existence होते हैं और इसको हम बोलते हैं molecules बोलते हैं। ये compound भी हो सकते हैं, दो मिला के molecules बनते हैं और ये independently exist होते हैं। Name an element which does not contain neutron. नेम एन एलिमेंट का नेम जो न्यूट्रॉन्स कंटेन नहीं करते हैं। हाइड्रोजन डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन्स इसमें नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हमने पढ़ा था ना, जो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्जेस और नॉट। अगर एग्जाम्पल बच्चा, अगर एक एटम है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन भी है और 1 प्रोटॉन भी है तो वो कोई चार्जेस कैरी करेगा? नो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन इट विल बी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स आपस में मतलब अगर वो इक्वल हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, कट जाएगा। नेम दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स करने हुज चार्जेस आर। प्रोटॉन, प्रोटॉन में कौन सा चार्जेस होता है? पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, न्यूट्रल में 0 पॉइंट कुछ होता है या न्यूट्रल होता है। इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड नेम द शेल डोनेटेड बाय ABC विच अ शेल हैज लीस्ट एनर्जी, नेम X एंड स्टेट द चार्जेस ऑन इट। द अबव स्केच इज ऑफ मॉडल ऑफ एन एटम। लुक, ये एक मॉडल है, मॉडल दिया गया है आपको। A जो है A इज ऑफ, ये क्या होता है बच्चा, K, ये K शेल होता है, ये L होता है और ये M होता है, ठीक है। अब इसमें A इज अ K शेल, A क्या है, ये K शेल है, दिख रहा है आपको, और I शेल फर्स्ट शेल है ये। B क्या है, L शेल है जिसको हमने बोला है सेकेंड शेल। जो C है वो M शेल है जिसको हमने बोला है थर्ड शेल, ठीक है। शेल K हैज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो शेल K है उसका सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो सबसे छोटा है। और जो X है ये क्या है, बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मैंने बोला था ना, न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मैंने बताया था एटम्स के अंदर होते हैं। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो मिल के बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उसके सराउंडिंग में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है जो फिक्स्ड ऑर्बिट में होते हैं। तो ये KLM शेल है, ठीक है, एक शेल है। K के पास लीस्ट एनर्जी है, M के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी है। दैबो फिगर, ये बोहर मॉडल है एटम्स का ना। एक बोहर मॉडल क्या, एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एटम के बारे में समझाया था। नेम द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम हमने बताना है। कौन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। गिव द सिंबल एंड चार्जेस ऑफ ईच पार्टिकल्स। पार्टिकल सिंबल चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स को E से सिंबल करते हैं, चार्ज क्या है नेगेटिव है। प्रोटॉन को P से, चार्ज क्या है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन को N से, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है।
The atom of an element is made up of 4 proton, 5 neutron, 4 electron. What is the atomic number and mass number? Atom of an element अगर 4 है और 4 प्रोटॉन से बना है, 5 न्यूट्रॉन से बना है, 4 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा ये हमने डिस्कस करना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है जो हमने पढ़ा था, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 हैं तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। ये फॉर्मूला है बेटा। मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हमारे पास 4 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने 5 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 9, तो ये हो गया हमारा मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही होता है एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम और सोडियम का एटॉमिक नंबर और मास, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है 11। एटॉमिक नंबर हमने कैसे करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं वही होता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम प्लस कर देते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर क्या होता है 23। एटॉमिक नंबर सोडियम क्या होता है 11 होता है, उसका कन्वे इन्फॉर्मेशन दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज द सेम। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो नंबर क्या होता है वो सेम होता है। मास नंबर 23 ऑफ सोडियम इंडिकेट द सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के सम क्या होता है, मास नंबर होता है, जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया। सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर होता है। और जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। फ्रॉम द सिंबल मैग्नीशियम 24 और 12, मतलब जो इसका एटॉमिक नंबर 12 है और मास नंबर क्या है 24 है। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हमने ऐड किया है। स्टेट द मास नंबर, द एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। मास नंबर क्या होता है, क्या है इसका मास नंबर 24 है, जो नीचे वाला होता है मास नंबर, ऊपर वाला होता है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो 24 माइनस 12 करेंगे तो 12, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 12 है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी। ओके बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी कि एग्जैक्टली होता है क्या। दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी विल डिस्कस। व्हाट आर इनर्ट एंड इनर्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स हुज आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड आर नॉन एज इनर्ट एलिमेंट। एलिमेंट्स जिनका आउटरमोस्ट पूरा फिल होता है उसको इनर्ट एलिमेंट्स बोलते हैं। दिस क्वेश्चन वी ऑल्सो डिस्कस। Okay students, learn up to question number 7. Question number 8, 9 and further we will discuss in our next class. Okay, learn up to 7 only. Thank you and have a nice day.